because we've seen you in Jamtara, we've seen you in Mirzapur, and now with the recent Tikram, I think एक paradigm shift है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने साल इस काम को देने के बाद भी मैं अपना काम ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर क्यों कर रहा हूँ। पंकज को मैं जानता हूँ बहुत टाइम पहले से। हम लोगों ने जब पंकज इज नॉट पंकज त्रिपाठी, रामू जी ने बुलाया मुझे थोड़े टाइम पहले। अभी के पहले वाले रामू, स्टिल राम गोपाल वर्मा, मैवरिक, इंडस्ट्री चेंजर। How important it is to be present as an actor. जैसे जामतारा में एक सीन है, आई एम ट्राइंग टू बेट द गर्ल। मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सीन में कि टू मेक यू फील मिजरेबल। I think बुरारी का भी एक सीन था कि he had a mental condition also. भाई चल, उसकी मेंटल कंडीशन थी, बाकियों को क्या था। क्या हुआ कि तुझे placebo होने लग गया. तुझे कोई बोलेगा फांसी लगा ले तो नहीं लगाएगा ना। आपने कभी नहीं किया ना टीवी? मैं एक्चुअली एड्स भी नहीं करता था मैं, कि मुझे लगता था कि एक्टर को एड्स नहीं करने चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि कौन आने वाला है, तो मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा इस एक्टर के बारे में। ही इज अ क्लास अपार्ट। आई नो हिम थ्रू अ लॉट ऑफ शोज एंड यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग हिम, सो प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल एंड द वेरी टैलेंटेड अमित सेयाल। भाई कुछ ज्यादा मैंने बोल दिया क्या? हाँ, मैं शर्म के मारे पानी इधर उधर बह जाऊंगा यार। But you don't feel that you're great at your job. इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि आपका जूता फटता होगा कभी, है ना, आप मोची के पास जाते होगे, उसका स्किल सेट देखा है भाई, फटाक से सिल देता है, उसको पता है क्या कर रहा है वो, ठीक है ना। तुम्हारा सोल भी बदल देगा पूरा अगर इट विल बी वॉर्न ऑफ। तो वहाँ तो कभी खड़े होकर ताली नहीं बजाई किसी ने है ना। तो यार स्किल सेट्स हैं, ये मेरा काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने साल इस काम को देने के बाद भी मैं अपना काम ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर क्यों कर रहा हूँ, यू नो। और अगर कर पा रहा हूँ तो फिर कौन सी बड़ी बात है, उसमें करना ही चाहिए वो। वर्सिटिलिटी तो आपकी हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, बिकॉज we've seen you in Jamtara, we've seen you in Mirzapur, and now with the recent Tikram, I think एक पैराडाइम शिफ्ट है देखा है तो, in terms of the characters and everything else. फुल ऑन शिफ्ट है यार। और आई थिंक जो भी आपने नाम लिए बहुत ही दिल के करीब हैं वो सब काम, क्योंकि वो करने में भी मज़ा आया और उससे रिकग्निशन भी मिला। और रिकग्निशन क्या होता है, वो बेसिकली आप काम करते हो कि लोग आपके काम को देखें, यू नो, उन तक पहुँचे कैसे। तो आई थिंक ये सब जो काम मुझे मिले उससे मैं लोगों के दिल तक तो पहुँच पाया, दिमाग तक पहुँच पाया। लेकिन वो तूने वर्सेटाइल बोला है, लेकिन वो जो सारे काम जो तूने बोले हैं वो मतलब एक ही बैरोमीटर पे हैं, वो यू नो इंटेंस हैं वो सारे काम, you know, और ब्लैक एंड वाइट तो नहीं कहूँगा, बहुत ग्रे हैं काम वो। तो ये जो आई वाज ट्राइंग टू बीट इट एक्चुअली, यू नो, कि यार यही तो नहीं कर सकता ना। और ऐसे ही क्यों देख रहे हैं मुझे लोग, इंटेंस 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 इंटेंस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं रामू जी ने बुलाया मुझे थोड़े टाइम पहले। अभी के पहले वाले रामू? नहीं, अभी बुलाया उन्होंने। और मतलब इसको भी काफ़ी समय हो गया है, कुछ हो गए होंगे 2-3 साल। तो रामू ने बुलाया यार, अब वो पहले वाले रामू नहीं रहे हैं, लोगों को लगता था तो, बट स्टिल राम गोपाल वर्मा, यू नो, मैवरिक, इंडस्ट्री चेंजर। तो गया मैं मिलने उनसे, तो उन्होंने भी यही पूछा कि सो अमित, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू बेस्ट। मैं कहा सर एवरीथिंग। तो उन्होंने नो बट व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने कहा सर एवरीथिंग। तो 3-4 बार उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा कि मुझे कुछ और आंसर करना चाहिए क्या यार, यू नो, बट आंसर ही मेरे अंदर से यही आ रहा है कि एवरीथिंग, आई वांट टू डू एवरीथिंग, यू नो। और कभी कभी हम लोग मॉरल एस्पेक्ट्स में फंस जाते हैं एज एन एक्टर, यू नो। आजकल तो एक्टर भी एक्टिविस्ट हो गए हैं सब। तो मोरालिटी ऑफ द कैरेक्टर और द मोरालिटी ऑफ अ पर्सन, आई थिंक मोरालिटी ऑफ अ पर्सन में फंस जाते हैं लोग आजकल यार। वो हमारा काम नहीं है यार, यू नो। आप एज अ पर्सन जो भी हो लाइफ में, उससे क्या लेने देना है। तो अगर मुझे ये विलनस काम कर रहे हैं जो मैंने थोड़ा नेगेटिव साइड में है जो, तो कैसे करूँगा मैं वो। मैं तो अडोल्फ हिटलर भी करना चाहता हूँ,
मैं तो थोड़ी आप मूछी काट लो यहाँ हाँ से। तो, नहीं तिकड़म में तो करा है थोड़ा सा वैसे, हम्म, बट वो थोड़ा चार्ली चैपलिन की तरफ ज्यादा है, वो हिटलर की तरफ कम है। तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक वल्नरेबल साइड भी है हर इंसान में, यू नो। अगर मैं इंटेंसिटी पोर्ट्रे कर सकता हूँ तो वो सेम स्पेक्ट्रम पे ही है, इंटेंसिटी इधर है और वल्नरेबिलिटी इधर है, बीच में बाकी सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक तिकड़म से मुझे बहुत रिलीफ भी मिला एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, to be able to, you know, somebody to have that kind of faith in me, Vivek Anchalia, the director, to you approach me for something like that, and I was exactly looking for something like that, you know, कि एक तो पर्सनली भी क्या है ना कि इंटेंस करते 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 आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि यार मैं ऐसा ही हूँ क्या, यू नो, कि मैं यही हूँ क्यों, क्योंकि आप हो तो नहीं वो। अब घर में छोटी सी बच्ची है, यू नो, फैमिली है, वाइफ है, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ तो नहीं हूँ मैं ऐसे, यू नो, मैं हंसता भी हूँ, खेलता भी हूँ, रोता भी हूँ, तो वो कब करूँगा मैं, यू नो। आई एंड इट्स आई थिंक इट्स अ नीड फॉर एक्टर्स टू शो ऑल साइड्स ऑफ योर सेल्फ एंड द साइड्स दैट यू आर नॉट एट ऑल, यू नो, वो जो बीच का है स्पेक्ट्रम में, यू नो, टू एक्सप्लोर ऑल दैट। तो आई थिंक तिकड़म केम in the right moment to me, and I grabbed it, man. ये जो राम गोपाल वर्मा ने आपको क्वेश्चन पूछा ना, हमको राइटर्स, एज राइटर्स हमको भी पूछा था कि व्हाट जॉनरा इज योर थिंग दैट यू कैन राइट ऑन। हम लाइक यू आर कमिंग टू अ रेस्टोरेंट, Yeah. तुम खाना, हम लोग तो हर टाइप का डिश सर्व करते हैं। ये तूने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि हमारी आदत होती है ना, ये हम जाते हैं तो अपना बेस्ट बता यार क्या है हाँ, रेस्टोरेंट में, तो कुछ कुछ वेटर होते हैं ना, फंसा देते हैं वो कि सर सब अच्छा है ना, जो बना है वो बता देते हैं। सब अच्छा है, सब अच्छा है सर, सब खाओ। बट यूर राइट, हम सब एक्चुअली हम सब इस लूप में फंस जाते हैं, है ना? हम सब फंस जाते हैं। यू थिंक क्योंकि नील बट्टे सन्नाटा आई थी एंड उसके पहले ही वासीपुर आई थी आई थिंक, एंड पंकज त्रिपाठी को पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट हिम एज सुल्तान। फिर नील बट्टे सन्नाटा आई एंड ही प्लेड अ वेरी यू नो लाइट हार्टेड, अ वेरी गुड रोल, सो पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट हिम इन अ डिफरेंट लेंस ऑलटुगेदर। यू थिंक तिकड़म इज गोना डू दैट फॉर यू? पहले मैं पंकज को बताता हूँ आपको क्या है। पंकज को मैं जानता हूँ बहुत टाइम पहले से। हम लोगों ने, जब पंकज वाज नॉट पंकज त्रिपाठी, यू नो, दी पंकज त्रिपाठी, तो हम लोगों ने एक प्ले किया था, एक कॉमेडी प्ले था वो। भाई वो आदमी की शुरू से ही जो कॉमेडी टाइमिंग है ना, Next उसका level है। एक्चुअली फोटे ही हुए, वो खुद ही कहता है वो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उस जॉनर में, you know? ओके। तो वो ऐसा हुआ ये कि वो पहले सुल्तान में आ गया और फिर बाद में नील बट्टे सन्नाटा देखा लोगों ने, बट वो है नील बट्टे सन्नाटे वाला ही आदमी। और तिकड़म का तूने क्वेश्चन पूछा, तो तिकड़म जो है ना वो, आई थिंक तिकड़म एक अलग ही जॉनर है यार, कुछ, यू नो, कि फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी बोल दो कि ड्रामेडी है वो, यू नो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन इट। मूड है पूरे फिल्म का। हाँ, वो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन इट, देयर इज अ, एंड उस ड्रामा में सिचुएशंस ऐसी अराइज होती हैं जो तुम्हें कॉमिक लगती हैं, यू नो। बट वो ये भी हो सकता है कि अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत पेनफुल चीज़ हो रही है यार, बट हंसी आ रही है मुझे, यू नो। बट कॉमेडी इज समबडीज पेन, समबडीज ट्रेजेडी। आपकी एक फिल्म है कला, उसमें भी काफी कल्ट फॉलोइंग है उसकी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद अन्विता दत्ता? दत्त, सॉरी। हाँ, दत्त, इट वाज फैंटास्टिक यार। Again, you know, as a director, her sense of detail, her honesty as a director, plus Siddharth, we worked on a second thing together after Titli, the DOP of the film, and just brilliant work, man, brilliant work. And after a long time, I went on a set where there was no commotion, and she was never in a hurry to do anything. यू नो, कि वो हमारे सेट्स में हमेशा यही चलता रहता है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है ना, और था ही नहीं कुछ ऐसा। और मुझे याद है एक दिन में बहुत लेट हो गया और आई वॉज वेरी अपोलोजेटिक कि अरे यार ये कि बहुत ज़्यादा हो गया, 1-1.5 घंटा लेट हो गया टाइप पहुँचने में। तो अन्विता जी जो हैं वो बाहर आराम से चाय वाय पी रही थी, तो मैंने तो सॉरी, नहीं, तैयार हो, कर लेंगे। And I think we finished on time. And as a person also, no, she's like very deep, man.
very deep, very detail oriented. And as I was saying before, कि you should always dabble truthfully between your real life and real life, so that it merges, so that you never are out of place then. कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये एक्टर तो ये है, आदमी ऐसा है। वो आप, और वो एक्चुअली अगर आप ऑनेस्ट रहोगे अपने लाइफ में और काम में, वो मर्ज हो ही जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जब मैं रिसर्च भी कर रहा था तो आई सी दैट आईसी, इवन आई एम फ्रॉम आईसीएससी, तो फिर आपको भी शेक्सपियर होगा वो टाइम? हाँ, शेक्सपियर था। तो आपके टाइम पे कौन सी थी 9th 10th में बुक? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ओके, हमारे टाइम में जूलियस सीजर, विलियम गोल्डिंग। नहीं, शेक्सपियर तो था ही। ये एक और बुक थी, हमारे एक प्रिंसिपल आए थे, ही वाज एन एनआरआई, और जय श्याम था उनका नाम, एंड ही स्पेशली केम बैक टू इंडिया, एंड बिकॉज ही वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश लिटरेचर टू स्टूडेंट्स इन अ मोर प्रोफाउंड मैनर, लाइक इन डेप्थ। तो वो शिलिंग हाउस के प्रिंसिपल बने, एंड ही इंट्रोड्यूस दिस बुक एज मैंडेटरी, विच ही यूज्ड टू टीच, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अगर बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़ना कभी। इट सेज सो मच अबाउट आवर सोसाइटी, एंड इफ यू रीड इट, इट्स गॉट चिल्ड्रन एज सोसाइटी फॉर्मर्स, बट वो एग्जैक्टली तुझे वैसे ही लगेगा कि अभी भी वही सब हो रहा है, तो वो एक वो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि एक हमारे अंदर ना, हमको लगता है ऐसा कि हमने टेक्नोलॉजी आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, हम चांद पे चले गए, मार्स में चले जाएंगे, फिर एक नया प्लैनेट ढूंढ लेंगे, तो इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन यू कैन नॉट बीट ह्यूमन कंडीशन, ब्रदर, बिकॉज योर डिज़ाइन इज मच मोर पावरफुल देन योर इंटेलिजेंस। Can you elaborate a little bit more? Very intense. Like कि जैसे अब एज फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि मैंने कुछ 12-15 इंटेंस कैरेक्टर्स किए, राइट? ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम विद इन यू, तो वो क्या है, वो हम लोग इंस्टिंक्ट, बहुत ही इंस्टिंक्चुअल लोग भी है ना, हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट हो गए, अपने आप को अलग कर लिया जानवरों से, क्योंकि अब हम ह्यूमंस हैं ना, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, फलाना ढिमकाना, हो तुम जानवर ही। तो वो एक तूने वो देखी डॉक्यूमेंट्री जिसमें आई थिंक लीना जी ने डायरेक्ट करी थी, वो अबाउट दिस फैमिली इन करोल बाग, वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी, सब जानते थे, दे वर रेवर्ड एंड दे वर रिस्पेक्टेड इन देयर मोहल्ला, और उसने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था पूरी फैमिली का कि बुरारी, हाँ, कि सबने फांसी लगा ली। करेक्ट, बुरारी मर्डर्स ना, बुरारी। तो भाई कैसे, मतलब कैसे हो रहा है ये सब? आई थिंक बुरारी का भी एक सीन था कि ही हैड अ मेंटल कंडीशन आल्सो, कि उसको गोइंग बैक टू द डॉक्यूमेंट्री, कि ही वाज बीटन अप और उसके सर पे ना चोट लगी थी, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग, भाई चल उसकी मेंटल कंडीशन थी, बाकियों को क्या था? ये क्या हुआ कि प्लेसिबो होने लग गया। तुझे कोई बोलेगा फांसी लगा ले, तो नहीं लगाएगा ना। वो सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश हुआ होगा, और वो ब्रेन वॉश इसलिए हो रहा है कि आप सब करवा रहे हो, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है ब्रेन वॉश करवाने पे, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई साइको एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन कंडीशन हमारी बहुत पावरफुल है, इंस्टिंक्ट्स बहुत पावरफुल हैं, और उस जो इवॉल्वमेंट है ह्यूमन बीइंग का, वो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि हम में से 1 in a million कुछ इनोवेशन करता है, इन्वेंशन करता है, जिसके हम सब यूजर्स हैं, ठीक है ना। हमने नहीं बनाया है वो, हम वही बेसिक उस पर ही चल रहे हैं कि अच्छा ये खिलौना मिल गया, अभी फ़ोन, चलो मैं पॉडकास्ट बना देता हूँ, अभी मैं ये बना देता हूँ, वो तुमको फीड करा जा रहा है ना, ये करो, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। इसलिए वो इलॉन मस्क कहता ना कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। एग्जैक्टली सही बोल रहा है वो। क्या कर रहे हैं हम? वी आर बीइंग लेड, देयर इज सम पाइट पाइपर फ्रॉम हैमिलिन, तो मैं दैट इज व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय ह्यूमन कंडीशन। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी प्रेजेंट एज एन एक्टर? फॉर यू टू बी प्रेजेंट इन द स्पेस, you have to be present in life also at all times. You have to be. बड़ा डिफिकल्ट है सर वो। हाँ, लेकिन क्यों डिफिकल्ट है? वो तो एक लाइफस्टाइल बन जाता है आपका ना।
मेरा मेरा कहने का क्या मतलब है उससे कि you are aware that you are performing or you are enacting a scene, you simulating life, you know, which is sometimes your life also, from your own experiences, from your own references, your own personal references, you know. You are aware that there is a camera, you are aware that there are people watching you while you're enacting somebody else's, or maybe in that moment your own life, your own experiences, but you are so focused, you're so present that none of that matters right now. इसमें एक बड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ मैं कि इनिशियल डेज में ना ऑडिशन पे जाते थे, तो एक ऑडिशन पे गए, एक टेक करा और मुझे नहीं आया, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मुझे लगा यार फेक, झूठा कहीं का टाइप का अपने अंदर ही। मैंने बोला भाई एक और करना चाहता हूँ मैं। तो लाइन लगी हुई थी वहाँ पे ऑडिशन देने वालों में, तो उसने बोला तो अब क्या कर लोगे? मैं तो मतलब स्तब्ध रह गया मैं यार। मैंने कहा ये कैसा क्वेश्चन है कि अब क्या कर लोगे? मुझे क्या पता मैं क्या कर लूँगा, मुझे डिसऑनेस्ट लगा अपना टेक, मैं ऑनेस्टली करूँगा उसको। तो कुछ कुछ हमारे यहाँ पे कल्चर ही इस टाइप का भी है लोगों में, यू नो, कि अब क्या कर लोगे, अब क्या कर लो, क्या मतलब है बे, करूँगा ना भी दोबारा फिर से ठीक। आपने कभी नहीं किया ना टीवी? गरीबी के दिनों में ऐसा लगा था कि कर लेना चाहिए, बट फिर मैंने अपने आप से बोला कि देखो भाई तुम अपने प्लीज़ कंडीशन को जानो, और वो कंडीशन ये है कि अगर मन नहीं है कुछ करने में ना, और अभी चलो मैंने गरीबी में हाँ कर दिया और 2 महीने के बाद मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा तो एक तो दैट इज़ नॉट राइट, यू नो, और ऊपर से फिर तुम पे लगा दिया जाएगा बैन कोई काम ही नहीं करेगा तुम्हारे साथ, एंड राइटफुली सो, ये तो भाग जाता छोड़ के बीच में, यू नो। तो ऐसी चीज़ कर ही क्यों रहे हो जो तुमको मतलब हर तरफ से दुखी देगी, ना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देगी, प्रोफेशनली भी तुम अपनी टांग पे मतलब कुल्हाड़ी चला लोगे खुद ही, तो क्या फ़ायदा है वो सब करने से? तो इसलिए मैंने वो किया ही नहीं। मैं एक्चुअली एड्स भी नहीं करता था मैं, कि मुझे लगता था कि एक्टर को एड्स नहीं करना चाहिए। बट व्हाई डू यू थिंक एक्टर्स को एड्स नहीं करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता था कि यार ये जो मैं बेच रहा हूँ किसी और का सामान, क्या मैं जानता हूँ कि यार ये सामान ठीक है कि नहीं है, कि क्या मोरालिटी आ सीन गई, क्या है। नहीं मोरालिटी नहीं, सच आ गया, मोरालिटी क्या है इसमें, यू नो। हो राइट एंड रॉन्ग वाला ना नहीं सीन हो सक ये ऐसा तो है भाई, ऐसा नहीं जो लोग सामान बेच रहे हैं पागल थोड़ी ना हो, उन्होंने दुनिया भर की रिसर्च करके फलाना ढिमकाना करके कुछ बनाया है, टिकी बेच रहे होंगे, पता नहीं कुछ था दिमाग में, यू नो। फिर और मुझे ये जो वर्ल्ड है ना, एड वर्ल्ड, वो एक अलग ही वर्ल्ड है वो। उसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं देख सकते ना? उसमें एक अलग किस्म की क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है। अगर आप मेरे एड्स देखोगे यार, और भी जो एड्स बनते हैं आज की डेट में, है वो तुम्हारा माइंड वैसे अट्यून्ड नहीं होता है, क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया है वो। जब एक बार वो होने लग जाता है तो फिर तुम्हें मिलता है उसमें सेटिस्फैक्शन, ऐसा नहीं है। आपने मैक्सिमम रीटेक्स कितने दिए? पता नहीं यार, आई थिंक तितली में दिए थे सबसे ज़्यादा। वो बेहतरीन फिल्म है वैसे। अपना भाई है कनु बहल जिसने बनाई है, और मैड जीनियस टाइप का आदमी है वो, और एनल है, बट बहुत सही है वो बहुत सही है, क्योंकि वो देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि वो तुमको चेंज कर देती है, इंटरनली शिफ्ट कर देती है तुम्हारे अंदर कुछ। तो तितली वाज वन ऑफ द फिल्म्स, वन ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। और वो तो 20-25 से नीचे तो बात ही नहीं करता था वो। क्योंकि कुब्रिक भी यही बात बोलता था, अभी फिंचर भी वही करते हैं, बट कुब्रिक कहते थे कि मैंने इतना महंगा सेट लगाया, मैंने कैमरास इतने महंगे लिए, मैंने लाइट्स लगाई, फिर एक्टर्स को इतने पैसे दे रहा हूँ, वो आके 2 टेक देने के लिए सही So बात he would say that. सही बात है। And एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है इसका, डैनियल डे लुइस का माय लेफ्ट फुट करके एक film। हो ब्रिलियंट फिल्म। तो वो देखिए ना तुमने, Yes, तो yes. उसमें वो जो पहला शॉट है He जिसमें got an Oscar for it. हाँ जिसमें वो पैर से उठाता है Yes, है ना, on left feet और से। फिर रखता है ये वो, और तो इन्होंने, सो आई वाज लिसनिंग, और वो ज़्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देते, एक या 2 इंटरव्यूज हैं, लाइक पर्सनल इंटरव्यूज।
तो डैनियल ने बोला कि वी गॉट दैट राइट इन द फर्स्ट टेक, बट हमको ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है. So we did 35 or something like that takes after that, but we kept the first one. तो ये देखो, हर आदमी अलग होता है यार, और हर फिल्म का प्रोसेस अलग होता है. और हर फिल्म तुम्हारे अंदर से तुम्हारे को ही तुम्हारा कुछ नया एक्सप्लोरेशन देती है तुम्हारे ही बारे में. एक्टर का काम बस यही है कि कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. और अगर आप आधे पागल नहीं हो चुके हो तो आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो. जैसे जामतारा में एक सीन है लास्ट में, वो जब आई एम ट्राइंग टू बेट द गर्ल और बाहर पार्टी चल रही है, तो मोनिका इज अ ब्यूटीफुल एक्टर. एंड मैंने जाके बात करी, मैंने कहा देख भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस सीन में कि टू मेक यू फील miserable and actually make you feel it. And boy, you did that. And if I am not being able to pull that off, even when you're aware that I'm going to do it, and we are friends and we've been working on this thing for such a long time that we know a lot of things about each other, and you know for a fact that I'm not this person in real life, but even then my objective is to make you feel miserable. So I want to surprise you every time we do a take, so that कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि मैं क्या करने वाला हूँ. And that came out beautifully well. But अब वो आदमी तो मैं नहीं हूँ भाई. तो ऑब्जेक्टिव मेरे पास, पर्पस मेरे पास करेक्ट है मेरे दिमाग में कि गंदा कैसे कर सकता हूँ इसके साथ में. तो वो एक डायलॉग निकला है यार, वो तो शॉर्ट में निकला है अपने आप, जल्दी दे रही नहीं दे रही, बाहर गेस्ट वेट कर रहे हैं यार. तो बिकॉज आई एम बीइंग ट्रू टू द कोर इन दैट सीन, and that is what an actor's responsibility is. That is what you need to do. So as when you're acting, you attach a lot of memories into it, right? कि एक experience memory से आया and then you're doing that. Don't you feel that वो memory over exploit through time हो जाती है? बहुत हो जाती है. क्योंकि I remember Amitabh Bachchan said कि when his father died or his mother died or something, when he was crying, he did not know that he's crying for real or he's crying for the camera, or because he's over exploited that whole memory for a long. I think he's absolutely right, because I think this is what a lot of good actors do also. सब पूछते हैं एक्टिंग का रियाज क्या करें. एक्टिंग का रियाज मेरे हिसाब से यही है कि ऑब्जर्व लाइफ अराउंड यू एंड इनसाइड यू at all times, because when it becomes a habit, then you're automatically doing it. That is your reservoir. You know what I'm saying? Yeah. This was my question जो आपने दे दिया आंसर. So that is your reservoir. That is your रियाज. कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ बात हो गई, मैं हंस रहा हूँ, ठीक है ना, और वो एक्सटेंड कर दी मैंने हंसी एक उसमें गैदरिंग में, तो मैं अपने आप को ही पकड़ लेता हूँ कि ये लास्ट बिट झूठा था, इतना हंसने की जरूरत नहीं थी जितना तुम हंस दिया है. और या फिर कभी कुछ रोने होना आ गया किसी बात पे, किसी थॉट पे, किसी एक्सपीरियंस पे, ये आ गया वो आ गया, तो ऐसा लगता है कि बाहर से निकल के मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ कि ये बहुत ऑनेस्ट कर रहा है तू यार, ये याद रखना कि ये तू इस चीज़ पे ऐसे कैसे रोया था. तो आई थिंक ऑल गुड एक्टर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग दैट. वो लॉक करके रखना. हाँ, वो लॉक होता रहता है तुम्हारे दिमाग में, वो आता है बाहर अपने आप, मैजिकली आता है वो. Lovely talking to you, man. Same. I mean, there are so many more things that I would want एक to फिल्म के बारे उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो तेरा है सो मेरा है. Yes. वो 20 तारीख को रिलीज हो रही है जियो सिनेमा प्रीमियम पे. कॉमेडी फिल्म है परेश रावल के साथ, परेश भाई के साथ, और बहुत मज़ा आया यार उनके साथ काम करके. ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ऐसा सपना अपना पूरा हो गया टाइप ऐसा होता है कि सडनली वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक मैं कुछ सीन कर रहा था और हम दोनों इम्प्रोव करने लग गए उस सीन में, और सडनली मुझे ना इम्प्रोव करते हुए सीन में ऐसा लगा, मैंने देखा उनको, मैंने कहा परेश रावल, मैं परेश रावल के साथ इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, वो भी कॉमेडी में. तो प्लीज़ देखें सरियल. हाँ प्लीज़ आप लोग देखें जियो सिनेमा प्रीमियम पे, जो तेरा है सो मेरा है. बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फिल्म है, और
तिकड़म के बाद मैंने फिर कुछ अलग करने की कोशिश करी है। आप लोग देखेंगे नहीं तो ये मुझे काम नहीं देंगे ये सब। तो तिकड़म please- बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ प्लीज देखें, आप दोनों फिल्में देखें, दोनों जियो सिनेमा प्रीमियम पे, 29 रुपए में 2 फिल्में। Lovely talking to you, Amit Syal. Same here, brother. Thank you so much. Same. I hope you had a good time. Beautiful time. Thank Yeah, you. Thank yeah. you, man. Hi, I'm Amit Syal, and if you like this video, then please subscribe and please like it. Thank you.